व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वॉल्ट को एक जगह पे आते हुए देखते हैं एंड लास्ट एपिसोड में जो गस के साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी उसने मीटिंग पूरी कर ली है। मैथ के बदले उसे पैसे मिल गए हैं और वो पैसों को यहाँ पे रखने के लिए लाया है। तभी उसे स्काइलर का कॉल आता है और जब वो कॉल को पिक करता है तो ये मैरी होती है। वो बताती है कि वॉल्ट को लड़की हुई है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वॉल्ट इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फौरन हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पे आके उस स्काइलर से मिलता है एंड आके अपनी बेटी को देखता है। इस मोमेंट पे वॉल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि टेड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। स्काइलर वॉल्ट को बताती है कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी और वो टेड ही था जो कि उसे सही सलामत हॉस्पिटल लेके आया। वॉल्ट इसके लिए टेड को थैंक्स कहता है और टेड उन तीनों को पर्सनल टाइम देने के लिए यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने घर पे आता है और डील के दौरान मिले पैसों को संभाल के रख देता है। ऑन द अदर हैंड जेसी और जेन सो रहे होते हैं। तभी जेन को उसके डैड का कॉल आता है जो कि उसे सेशन के लिए बुला रहे थे। एक्चुअली वो ड्रग एडिक्ट है और उसके डैड ये बात जानते हैं, इसीलिए उसकी ये लत को छुड़ाने के लिए वो उसे कुछ सेशंस में लेके जाते हैं। जेन उठने के बाद नोटिस करती है कि डोर टूटा हुआ है और यहाँ पे चोरी हुई है। वो इसके बारे में जेसी को इन्फॉर्म करके यहाँ से निकल जाती है। जेसी ये सारी डिस्ट्रक्शन देख के शॉक हो जाता है और जब वो जाके देखता है तो यहाँ पे क्रिस्टल नहीं थे। अब वो नशे में था, इसीलिए उसे याद नहीं कि वॉल्ट उन्हें अपने साथ ले गया था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेन को जो कि अपने डैड के साथ सेशन अटेंड कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। सेशन के बाद उसके डैड उससे कुछ बातचीत करते हैं, जिस दौरान वो उसे जेसी के बारे में बात करते हैं। वो पूछते कि क्या तुम जेसी को डेट कर रही हो, लेकिन इस पे जेन बिल्कुल मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी वॉल्ट को लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर रहा होता है और ये कॉल जूनियर उठा लेता है। तब यहाँ पर वॉल्ट आता है और जेसी पर गुस्सा करता है कि तुम लैंडलाइन नंबर पे कॉल क्यों कर रहे हो। जेसी बोलता है कि ये बात बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। वो कहता है कि मेरे घर में रॉबरी हो गई और हमने जितना भी मैथ प्रोड्यूस किया था वो सारा का सारा चोरी हो गया। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, बट वॉल्टर उसे कोई रिप्लाई नहीं देता बल्कि सीधा कॉल कट कर देता है। ये सब देख के जेसी भी डिसअपॉइंट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट, स्काइलर, हैंक और मैरी साथ में बैठे होते हैं और साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे वॉल्ट और हैंक अपनी अलग ही डिस्कशन कर रहे होते हैं और मैरी एंड स्काइलर भी आपस में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हैंक एंड मैरी स्काइलर से पूछते हैं कि क्या अब तुम ऑफिस जाने वाली हो। इस पर स्काइलर कहती है ऑफकोर्स मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मैरी का कहना है कि अभी बेबी छोटा है, इसीलिए उसे 1-2 साल तक जॉब नहीं जाना चाहिए। बट एज वी ऑल नो वॉल्टर का इलाज चल रहा है एंड वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए स्काइलर डिसाइड करती है जॉब पे जाने का। हालांकि वॉल्ट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका है, लेकिन वो इसे अपने ट्रीटमेंट पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर और वॉल्ट सो रहे होते हैं और तभी बेबी रोने लग जाता है। वॉल्ट बेबी को उठाता है और उसी रूम में जाता है जहाँ पे उसने पैसे रखे थे। यहाँ पे वो बेबी से बात करने लगता है और उसे बताता है कि ये सब तुम्हारे डैड की कमाई है। फिर नेक्स्ट डे वॉल्टर अपने स्कूल में होता है, तभी जेसी यहाँ पे आता है और वॉल्ट से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग सुन ली और जब तुम मैथ को सेल कर चुके हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है, आगे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इसे ले गए। तभी वॉल्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने इसमें किया ही क्या, जब मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम भंड होके पड़े हुए थे। अब जैसे पूछते हैं कि हमें कितना पैसा मिला। वॉल्ट बताता है $1.2 मिलियन, जिसमें से 20% सॉल गुडमैन का है, तो उन दोनों को ही $480,000 मिलेगा। लेकिन वॉल्ट जेसी को पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक तुम क्लीन नहीं होते मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। वो कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा ओवरडोज हो गया था, बाकी मैं ड्रग्स वगैरह जैसी चीज़ों से दूर रहता हूँ। इस पे वॉल्ट उसे एक फ्लास्क में यूरिन स्टोर करने के लिए कहता है, बिकॉज इससे पता चल जाएगा कि वो ड्रग्स का एडिक्टिव है या नहीं। वॉल्ट जेन के बारे में भी अनाप शनाप बोल देता है, इसीलिए जेसी वॉल्ट पे अटैक कर देता है। ही डजंट वांट टू किल हिम, ही जस्ट वांट टू स्कैर हिम। अब नेक्स्ट सीन में मरीन वॉल्ट को बहुत ही एक्साइटेड होकर बुलाती है और दिखाती है कि जूनियर ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है SaveWalterWhite.com। यहाँ पे वॉल्टर वाइट की सारी डिटेल्स थी एंड अगर लोग चाहें तो उसे डोनेट कर सकते हैं। वॉल्ट को ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये सारा पैसा भीख के समान है। लेकिन स्काइलर वॉल्ट को ये सब कुछ जूनियर के सामने बोलने से मना करती है ताकि वो अपनी वेबसाइट को और भी अच्छे से डेवलप कर पाए। अब इस प्रॉब्लम को लेकर वो सॉल के पास जाता है और कहता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए चैरिटी ले रही है। वो बोलते हैं कि मेरे पास इतना सारा पैसा है बट मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। इस पे सॉल उसे एक हैकर के बारे में बताता है जो कि उसी वेबसाइट जो कि जूनियर ने बनाई है
से वॉल्टर वाइट जूनियर पे थोड़ा थोड़ा पैसा भेजता रहेगा अलग अलग कंट्रीज से, जिससे कि किसी को ये भी शक नहीं होगा कि इसके पीछे कोई एक इंसान है। अब इसके लिए वॉल्ट का मन तो नहीं होता, लेकिन वो मान जाता है। ऑन दी अदर हैंड इतना समझाने के बाद भी जैसी फिर से ड्रग्ड हो जाता है और यहाँ पे फ्लो में वो जेन को सब कुछ बता देता है। वो उसे उस पैसे के बारे में बता देता है जो कि उसे वॉल्टर से मिलने वाला है, लेकिन वो ये पैसा उसे देने से मना कर रहा है। अब अगले दिन अगेन जेन को अपने डैड का कॉल आता है, पर जैसे ही वो तैयार होकर घर के बाहर निकलती है तो यहाँ पे उसके डैड भी खड़े थे। अब दिक्कत ये है कि वो जैसी के घर से बाहर आई थी, तो उसके डैड समझ जाते हैं कि इसके और जैसी के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो जैसे ही अंदर आके देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे काफी सारा ड्रग पड़ा हुआ है और जैसी आराम से सो रहा था। उसके डैड जैसी को मारते हुए बाहर ले जाते हैं और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जैसी भी आर्ग्यू करने लगता है कि मैं यहाँ का रेंट पे करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे रहता हूँ। अब जेन के डैड उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलने वाली हो, लेकिन जेन इसके लिए राजी नहीं होती। तो उसके डैड उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि यहाँ पे ड्रग्स हैं और वो लोग डेफिनेटली जैसी को पकड़ कर ले जाएंगे। पहले तो जेन इस बात के लिए नहीं मान रही होती, लेकिन बात बिगड़ रही थी, इसीलिए वो कहती कि मैं आपके साथ कल चलूंगी। उसके डैड कहते कि कल नहीं, तुम्हें आज ही मेरे साथ चलना होगा। जेन कहती कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे निपटाना है और कल तक वो काम निपट चुका होगा, तो मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। इस पर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जैसे ही उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में जाने वाली हो, तो जेन कहती है कि तुम्हें जो पैसा वॉल्ट से मिलने वाला है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है और इस पैसे से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि उससे पैसा निकलवाए कैसे। नेक्स्ट सीन में हम स्काइलर को किसी से बात करते हुए देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि जेन थी। वो बताती कि मैं वॉल्ट की एक्स स्टूडेंट हूँ और कुछ पर्सनल रीजंस के चलते उसे वॉल्ट से बात करनी है। फिर जब स्काइलर फ़ोन वॉल्ट को देती है तो वॉल्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकलकर उन दोनों को हड़का देता है। जेन कहती कि मुझे बस पैसे चाहिए जो कि जैसी को मिलने वाले हैं। अब वॉल्ट बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी जेन से डिस्कस कर रहा था कि अगर वॉल्ट ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। वो कहती कि ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं और अगर हमने पुलिस में इन्फॉर्म करी तो वो भी बहुत बड़े रिस्क में आ जाएगा, तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो पैसे देगा। अब रात हो जाती है और वॉल्ट अपने घर पे बैठा हुआ था और वो एक बहाने का इंतजार कर रहा था जिससे कि उसे घर के बाहर जाने को मिल जाए। तब स्काइलर उसे कहती कि बेबी के डायपर्स खत्म हो गए हैं, जाके दूसरे ले आओ। इसी बहाने वॉल्ट जैसी के घर पे जाता है, लेकिन गेट जेन खोलती है। वॉल्ट कहता है कि मैं ये पैसे अपने पार्टनर को देने आया हूँ, यानी कि जैसी उससे पैसे लेता है और यहाँ पे वॉल्ट उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी जेन डोर बंद कर देती है। अब यहाँ पे इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इन पैसों से ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सोते टाइम वो लोग फिर से ड्रग्स का यूज कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि एक बार में आया होता है और जब उसे स्काइलर का कॉल आता है तो वो बताता है कि मैंने 3 दुकानों में ढूंढा लेकिन कहीं भी बेबी डायपर्स नहीं मिले। अब मैं 4थी दुकान में जाने वाला हूँ और मुझे शायद टाइम लगेगा। उसके साथ ही वाइन एंजॉय कर रहे थे जेन के डैड। यहाँ पे वॉल्ट को नहीं बताया कि ये जेन का ही डैड है। उन्होंने वॉल्ट और स्काइलर की कन्वर्सेशन सुन ली और यहाँ से उनकी बात चालू हो गई। वो वॉल्ट से पूछते कि तुम्हारा बेटा है या बेटी। वॉल्ट बताता है कि मेरी अभी बेटी हुई है। जेन के डैड कहते हैं कि मेरी भी एक बेटी है जो कि काफ़ी बड़ी है और अब उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद ले सकती है और मुझसे ज़्यादा सही ले सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इस पर वॉल्ट भी एग्री करता है। वॉल्ट अपने बेटी की जगह पे जैसी को रख देता है और कहता है कि मेरा भी एक बेटा है जो कि मेरी बात नहीं मानता, लेकिन जेन के डैड कहते हैं कि क्या करें, ये फैमिली है और ये ऐसे ही सुलझाना पड़ता है। लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन उसका समाधान हमें ही निकालना पड़ता है। उसकी इतनी मोटिवेटेड बातें सुन के वॉल्ट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो फिर से जेसी के पास जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन जेसी और जेन तो ड्रग के नशे में चूर हैं, इसीलिए उन दोनों में से कोई भी डोर नहीं खोलता। अब वॉल्ट पीछे के रास्ते से बाहर जाता है जो डोर उसने तोड़ दिया था और यहाँ पे आके वो जेसी को उठाने लगता है। तभी वो देखते हैं कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से जेन को सांस नहीं आ रही थी। वो उसके हेल्प करने के लिए जाता है बट खुद को रोक लेता है। इस मोमेंट पे उसे लगता है कि अगर जेन मर गई तो जेसी फिर से उसके साथ काम करेगा, इसीलिए वो उसकी हेल्प नहीं करता और उसे ऐसे ही मरने देता है। फिर वो यहाँ से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ का बस एक ही एपिसोड बाकी है जिसे डेफिनेटली हम बहुत ही जल्द कवर कर देंगे। So if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.